दोस्तों, इंग्लैंड की धरती पर शुभमन गिल एक के बाद एक जिस तरह सेंचुरी लगा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी शर्म तो आती होगी जिन्होंने ऐसे बयान दिए थे कि शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट का सबसे ओवररेटेड खिलाड़ी है, जबरदस्ती किंग बनाया जा रहा है। लेकिन शुभमन गिल ने जवाब दे दिया कि सेना कंट्रीज में भी वो रन बनाना जानते हैं और सिर्फ रन नहीं बनाए हैं, इंग्लैंड में महफिल लूट ली है। पहले 2 टेस्ट मैचों में लगातार 3 पारियों में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं हुआ जिसने इंग्लैंड की धरती पर लगातार 3 पारियों में सेंचुरी लगाई है। और कप्तानी में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। जब टीम पर दबाव था, पहले मैच में हार गए तो दिल टूट जाता है। जब जीत की उम्मीद जगाने के बाद कोई हार मिलती है, ऐसे में कप्तान ने दूसरे मैच में कमान संभाली। पहली पारी में थोड़ा रुक कर खेलने की जरूरत थी तो संयम दिखाया, तपस्या की तरह बैटिंग की। 269 रन की चांसलेस पारी खेली, कोई चांस नहीं दिया, कोई आउटसाइड एज नहीं, कोई नजदीकी अपील नहीं। फुल कंट्रोल वाली 269 रन की पारी, क्रिकेट इतिहास में शायद ही किसी बल्लेबाज ने ऐसी पारी खेली हो कि 269 रन की पारी में, इतनी लंबी पारी में कोई भी चांस ना दिया हो। इतने कंट्रोल के साथ इतनी लंबी पारी बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स स्मिथ ने इसी मैच में 184 रन बनाए थे, या हैरी ब्रूक ने भी सेंचुरी लगाई। इससे पहले जो 99 रन बनाए थे पहले टेस्ट मैच में, बहुत सारे चांस दिए थे, कैच भी छूटे थे। लेकिन शुभमन गिल के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, एक भी कैच फील्डर के आसपास भी नहीं गया। हालात को देखते हुए पहली पारी में संयम के साथ बैटिंग की तो मैच सिचुएशन को देखते हुए दूसरी पारी में आक्रमण के साथ बैटिंग की, 5वें गियर में बल्लेबाजी की और एक तेज शतक दूसरी पारी में बनाया, क्योंकि भारत को तेज रन बनाने की जरूरत थी। तो कप्तान ने टुक टुक करके बल्लेबाजी नहीं की, क्योंकि पारी को डिक्लेयर भी करना है, मैच भी जीतना है। तो उसी हिसाब से गिल ने दूसरी पारी में बैटिंग की, ऋषभ पंत के साथ बहुत आक्रामक एक पार्टनरशिप की, जिसने भारत को मैच में काफी आगे कर दिया है। और इस पारी में गिल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। टेस्ट मैचों के इतिहास में 9 ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक मैच में दोहरा शतक और शतक लगाया है। इसके अलावा भारत की तरफ से एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। महान सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा है, 344 रन का रिकॉर्ड था गावस्कर का, भारत की तरफ से एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का। हालांकि एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तो सहवाग के नाम है, 2 ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने लगाई हैं। लेकिन एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर का था और अब यह शुभमन गिल के नाम हो गया है। इसके अलावा इंग्लैंड की धरती पर कप्तान और बल्लेबाज के रूप में लगातार 3 पारियों में सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले मैचों में भी गिल की ये फॉर्म बरकरार रहेगी और इंग्लैंड में ऐसा इतिहास रच के जाएंगे शुभमन गिल। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी शुभमन गिल इस सीरीज में बना सकते हैं, जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कप्तान और बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल इस सीरीज में कई कीर्तिमान अपने नाम करेंगे। और उन लोगों को तो जवाब मिल गया है जो कहते थे कि सेना कंट्रीज में शुभमन गिल के बल्ले से रन नहीं आएंगे, इनकी टेक्निक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में नहीं चल सकती। उन लोगों को गिल ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया है। श्रीकांत का तो एक बयान भी आया था कि गिल सबसे ज्यादा ओवररेटेड खिलाड़ी है। तो अब कृष्णमाचारी, श्रीकांत आखिरकार क्या कहेंगे? तो किसी खिलाड़ी के बारे में इतने बड़बोले बयान नहीं देने चाहिए। शुभमन गिल को शुरुआत से टैलेंटेड माना गया है। खेल के आधार पर कई बार आप आलोचना कर देते हैं कि किसी की बुरी फॉर्म जा रही है या फिर कोई घटिया शॉट खेलकर आउट हो जाता है तो बोला जाता है। लेकिन किसी खिलाड़ी के बारे में ऐसा कहना कि बहुत ज्यादा ओवररेटेड खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा ओवररेटेड खिलाड़ी है, यह बयान कई बार आपको शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते हैं। और गिल ऐसे लोगों को बल्ले से जवाब देकर शर्मिंदा करने का काम कर रहे हैं। साथ ही गिल के एक के बाद एक शतक देकर दुनिया कहने को मजबूर है कि क्रिकेट का नया किंग बनने जा रहा है शुभमन गिल। आप इंग्लैंड के खिलाफ गिल की बैटिंग को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।